हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो गाइस, बहुत अच्छी कथा है। आप और हम चलते हैं इस कथा को सुनने के लिए। अद्भुत पितृभक्ति। तो भृगु वंश में उत्पन्न महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र परशुराम जी थे। ये देवतुल्य ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रियों के से आचरण वाले थे। इनकी माता का नाम रेणुका था। एक दिन रेणुका के द्वारा अपराध हो जाने पर इनके पिता जमदग्नि ने जैसे ही इनसे माता को मारने को कहा तो तुरंत पितृभक्त परशुराम जी ने परसा लेकर माता का मस्तक काट डाला। रेणुका के पाप का फल मिल गया। इससे महर्षि जमदग्नि का कोप श्रोता शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुमने मेरे कहने पर यह काम किया है जिसे करना बड़ा ही कठिन है। इसलिए तुम्हारी जो जो कामनाएं हो वह सब मुझसे मांग लो। सब परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाए, उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद न रहे, उनके मानस पाप का नाश हो जाए, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो और मैं लंबी आयु प्राप्त करूं। परम तपस्वी जमदग्नि ने भी वरदान के द्वारा उनकी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी। एक बार परशुराम जी अपने भाइयों के साथ वन गए हुए थे। उसी समय अनूप देश का राजा कार्तिय वीर अर्जुन आश्रम पर आ गया। उस समय महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी के साथ थे। अतिथि को आया देखकर मुनि पत्नी रेणुका ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। कार्तिक वीर अर्जुन युद्ध के मंच से उत्पन्न हो रहा था। सत्कार पाकर भी कीर्तिमान आश्रम की होम धेनु को डकारते रहने पर भी उसके बछड़ों को हर लिया। कार्तिवीर अर्जुन के चले जाने के बाद जब परशुराम जी आश्रम पर पहुँचे तो वहाँ की विचित्र दशा देखी। उन्होंने देखा कि होम धेनु रो रही है। पिताजी उदास मन से कुटिया के बाहर भाग में बैठे हैं। अपने हाथों में धनुष और परसा लिए परशुराम जी ने अपने पिता से कारण पूछा। जमदग्नि जी ने परशुराम जी से कार्तिवीर द्वारा किए गए अत्याचारों का उद्योपांत कह सुनाया। हजारों भुजा वाले कीर्तिवान नाम सुनते ही परशुराम जी आग बबूला हो गए और उन्होंने कार्तिवीर अर्जुन के साथ युद्ध किया तथा अपने पैन बाणों से उनकी परिदृश्य सभी भुजाओं को काटकर उसे काल के हवाले कर दिया। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए कार्तिवीर के पुत्रों ने अवसर पाकर महात्मा जमदग्नि पर दबाव बोल दिया। उस समय आश्रम पर ऐसा कोई नहीं था जो उनका सामना कर सके। परम तेजस्वी जमदग्नि जी तो तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने युद्ध कुछ भी नहीं किया। वह अनाथ की तरह हे राम यह चिल्लाते रहे। शांत स्वभाव महर्षि जमदग्नि का वध करके कीर्ति के पुत्र जब चले गए तब परशुराम जी संहिता लेकर आश्रम आई। वहाँ अपने पिता को इस प्रकार दुर्दशापूर्वक मरा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगे। कुछ समय तक करुणापूर्वक तरह तरह से विलाप करने के बाद परशुराम जी अपने पिता की संपूर्ण औद्धर्य दैहिक क्रिया संपन्न करके संपूर्ण क्षत्रियों का संहार करने की प्रतिज्ञा की। महाबली मृत्यु नंदन ने क्रोध के आवेश साक्षात काल के समान होकर अकेले ही कीर्तिवीर के सब पुत्रों को मार डाला। उस समय जिन जिन क्षत्रियों ने उनका पक्ष लिया उन सब का भी उन्होंने सफाया कर दिया।
उनका क्रोध इतना बढ़ा कि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। इतना ही नहीं, उनके रक्त से समन पंचंग क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। परशुराम जी ने इस कुंडों में मृगवंशी पितरों का तर्पण किया। इसी समय महर्षि ऋचिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्म से रोका। तब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करना बंद कर दिया और एक महान यज्ञ करके सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर महेंद्र पर्वत पर रहने लगे। तो गाइस, ये छोटी सी जानकारी आज हमने आपको परशुराम जी के बारे में दी। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।